फिर आप लोग अपना कोई माइक ऑन कीजिएगा। बेटा माइक ऑन करेंगे। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। माइक ऑन करें सब अपने। मैम, ऑन है, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम ऑन है। जी मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो। हेलो। यस मैम। बोलें। हेलो। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक किया था हमने? हेलो। बोलें ज़रा अक्सर। एक एक करके बोलो, सारे एक साथ ना बोलो। हेलो। हेलो। यस मैम। हेलो। मैम, लास्ट क्लास में हमने मेमोरी का स्टार्ट किया था। हेलो। यस मैम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम। हेलो। यस मैम।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, ये वाला सेंसरी मेमोरी का और ये सिस्टम। नो मैम, कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, अब आ रही तुम लोग की आवाज़। कौन कौन सा रह गया था ज़रा बताएं। मैम हमने 15 स्लाइड्स पढ़ी थी। मतलब ये कर लिया था ना हमने, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। जी 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 जी। सही। फिफ्टीन स्लाइड्स हो गई थी हमारी। यस मैम, यहाँ तक हो गया था, रिहर्सल्स हो तक। गई थी ना हमारी। देखें अब आप लोग की आवाज़ आ यस। रही। रिहर्सल हो गई थी। रिहर्सल मतलब क्या होता है कि जी रिपीटेशंस होती हैं ताकि आप जो है वो the more times the nonsense sleepless were practiced on day one, the fewer repetition were required to remember them on day two। यानी कि हम देखें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपीटेशंस को देख रहे हैं। जो चीज़ जितनी मेमोराइज होती है, जितनी रिपीटेटिव होती है, उतनी जो है वो मेमोराइज हो जाती है। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे अगर मैं एक ही चीज़ को तुम लोगों से बार बार याद करवाना शुरू कर दूं, तो क्या तुम लोग जो है वो उसको याद कर लोगे? लेट्स सपोज अगर मैं अभी सबको फिर से वही वाली जो है वो क्या कहते हैं एक्सरसाइज बताती हूँ, जो प्रॉम और हम नंबरिंग की करते थे ना, कि जैसे हमने कहा कि जी रेडी रहिएगा, दिमाग अपने हाजिर रखिएगा, जो मैं पूछना चाह रही हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है? चैट पे बजाय अब आप मुझे ज़रा माइक पे बोलें अदीबा। हाँ अदीबा, आपके मेरे ख्याल से जो साउंड है वो तो आ रहा है, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ऐसा लग रहा है आपने माइक तो ऑन किया है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ कि जी मैं 5 नंबर्स हैं, अब इनको ज़रा मैं बार बार आप लोगों से पूछती हूँ, सही है ना? 5 नंबर मैं आपको दे रही हूँ, 1 2 3 4 5। 1 पे है मोबाइल, 2 पे है लैपटॉप, 3 पे है स्विच, 4 पे है फैन और 5 पे है टेबल। ठीक है, 1 पे है मोबाइल, 2 पे है लैपटॉप, 3 पे क्या था भाई? स्विच। स्विच। और 4 पे क्या था? फैन। फैन। और फैन। 5 पे? टेबल। अच्छा जी, अब दोबारा हम रिपीट करते हैं, रिहर्सल हो रही है ये। 1 पे मोबाइल। 2 पे लैपटॉप। 3 पे स्विच। स्विच। 4 पे फैन। फैन। और 5 5 पे पे। टेबल। याद टेबल। हो गया? ये क्यों याद हुआ? यस मैम। अगर मैं अभी फिर से तुम्हें बोल देती हूँ, अब जरा मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। 1 पे जो है वो लैपटॉप था, 2 पे मोबाइल था, 3 पे फैन था, 4 पे स्विच था, 5 पे टेबल था, 6 पे जो है वो रजिस्टर था, 7 पे जो है वो पेन था, 8 पे जो है वो मेरे पास चार्जर था। ठीक है ना? अब जरा मुझे कोई बताए क्या कहा मैंने? 1 पे क्या था? 1 पे लैपटॉप। लैपटॉप। हाँ बिल्कुल सही। और 2 पे? हाँ जी। मोबाइल। 3 पे? स्विच। नहीं नहीं, 3 पे फैन था। हाँ। और 4 पे? और पे क्या था? टेबल शायद। हाँ। और 5 पे स्विच था, 6 पे? हाँ, 5 पे स्विच था, 6 पे रजिस्टर। 7 पे? वो नहीं याद। 7 पे पेन, 8 पे हमने चार्जर। 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 हाँ। अच्छा, अब वो क्यों याद नहीं हुआ? बेटा क्यों? इसलिए कि ना आपने जो है मैंने जल्दी जल्दी रिपीटेशन की, जल्दी जल्दी बोला और वो 1 टाइम याद रहा। जैसे जैसे मैंने रिहर्सल की, यानी कि मैंने अभी 3 टाइम आपको दोहराया, तो आपको 3 टाइम पे वो चीज़ें याद हो गई। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप रिहर्सल करते हैं तो आपको मेमोराइज हो जाता है। जैसे अगर मैं एक ही रूट पे बार बार जाती हूँ तो मुझे आदत हो जाती है कि हाँ जी इसी रूट से जाना है। खैर मुझे तो, मेरे साथ तो यही मसला है कि मैं फर्स्ट टाइम तो किसी भी रूट को आसानी से याद नहीं कर सकती जब तक मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पर जो है ना मैं जाना आना ना करूँ।
तो मुझे फिर कहीं जाके याद आता है, समझ में भी आती है कि हाँ जी कहाँ से आना है। तो ये चीज़ होती है कि जितनी आप रिहर्सल करते हैं आप उतना ही जो है वो मेमोराइज करना शुरू कर देते हो। तो इसका ताल्लुक भी जो है वो मेमोरी से, कि रिपीटेशन ऑफ मेमोरी हो जाती है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन जो डेज हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कंसील होने लग जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. गुड। ये क्या तुम दोनों ही सुन रहे हो कि बाकी सारे सो रहे हैं? इनकोडिंग इफेक्ट। अच्छा बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि हम जब कम्युनिकेशन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो हम पहले जो पढ़ते थे कि जी मैसेज को इनकोड करना है, फिर उसको जो है ट्रांसफॉर्म करना है, फिर किसी चैनल के थ्रू जो है उसको फॉरवर्ड करना है, और फिर उसके बाद डिकोड करते हैं। इनकोड का क्या मतलब होता है कि सारी जो ग्रामेटिकल हम जो चीज़ें लिखते हैं, लिखने का अंदाज क्या है उसको पूरा लिखना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई और वर्ड लिखना शुरू कर दूँ, ठीक है ना, तो वो वर्डिंग जो है वो उसके साथ मैच नहीं करेगी। अगर ये मैंने स्पेसिंग की बात की है, तो अब जरा इनकोडिंग के ऊपर हम बात करते हैं, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी। स्पेसिंग इफेक्ट, वी रिटेन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त। अच्छा जी, मैम अब हो रही है। हाँ पहले भी हो रही थी, वो मैंने उसे खुद ही पॉज कर दिया था। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं जरा आपकी स्क्रीन शेयर कर दूं। पेपर कैसा हुआ तुम सब लोगों का? Ma'am, अच्छा था. अच्छा हुआ था। चलो शुक्र है अल्लाह का। ठीक है जी, हमने जो है वो 15 स्लाइड्स तक कर लिया था। सबसे आसान पेपर कौन सा था? Ma'am, अभी सारे हुए नहीं है ना. अच्छा अभी बाकी हैं? सिर्फ अरे है एक ना रहता है, लास्ट. हमारा जो स्ट्राइक वाला पोस्टपोन हुआ था। सही। अच्छा जी, ये आज सारी अटेंडेंस जो है ये आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है सारी अटेंडेंस। और ये बेटा मुझे जो है कि अभी जो सेशन होगा ना इसकी भी एक स्नैपशॉट भेज देना, जो दूसरा सेशन होगा तो फिर इसकी भी भेज देना। सही है, अभी आप यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा जी, स्पेसिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वी रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर व्हेन वी रिहर्स ओवर टाइम। यानी कि हमें अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं इसे, कि हमें बेटर रखना पड़ता है जब हम रिहर्स कर रहे होते हैं ओवर टाइम। जैसे मैंने भी आपसे बात की थी कि हमने जब 5 दफ़ा 5 नंबर्स को जब 2 से 3 दफ़ा रिपीट किया, तो हम क्या कर रहे हैं कि ओवर टाइम हमारे पास जो है वो सेव हो गया। लेकिन सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होता है, जब व्हेन योर रिकॉल इज बेटर फॉर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑन अ लिस्ट बट पुअर फॉर मिडल आइटम्स। अब जैसे जब मैंने आपसे बोला था अभी दोबारा, जब 8 आइटम बताया मैंने, तो उसमें से जो है वो आप दोनों में जो है ना बीच में कुछ भूल गई थी, किसी को 4 का याद था, किसी को 5 का याद था। यानी कि मैंने एक पूरी लिस्ट में आपको सारी बात बता दी, और उसमें से आपको कुछ का याद था कुछ का याद नहीं हुआ। तो दोनों इफेक्ट में फर्क क्या है जी? स्पेसिंग इफेक्ट क्या होता है कि आप जो है वो स्पेस दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है और रिहर्सल हो रही है, जिसकी वजह से आपको याद रहता है। जैसे अक्सर जो आप ड्रामा आप लोग याद रखते हैं, या कोई जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो कोई अपना आपको ना जो है उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो बार बार आप जब उसको रिपीटेट करते हैं तो आपको जो है वो याद भी रहता है, और आपकी जो है वो अच्छा स्पेस दे दे के भी याद करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। ठीक है ना? इसी तरह जब सीरियल पोजीशनिंग करना, यानी कि मैंने आपको जब एक साथ 10 लाइनें दे दी, 5 लाइनें दे दी, तो उसमें से आपको कुछ 5 याद, किसी को 5 याद रही, किसी को 3 याद रही, किसी को 8 याद रही, क्योंकि लिमिटेड टाइम था। किसी को शुरू की याद रही, किसी को बीच की याद नहीं रही, किसी को आखिर की याद रही। तो ये दोनों इफेक्ट क्या करता है जी? इनकोडिंग इफेक्ट होता है कि जैसा आप पढ़ेंगे, जैसा आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे ही आप जो है उसको रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? इन दोनों के हवाले से जो अभी हमने और एग्जाम्पल भी मैंने इस तरह से समझा दी कि किस तरह से ये जो है वो इनकर्ड होगा। राइट? Yes, ma'am. यस। अच्छा जी, अब व्हाट वी इनकोड, इनकोडिंग बाय मीनिंग, इनकोडिंग बाय इमेज, या इनकोडिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। और मजीद हमारे पास जो है वो
इसकी और इंफॉर्मेशन जो आगे डिटेल में जो मैंने अभी ऊपर बताया, ये अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी। प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन बाय एसोसिएटिंग इट विद व्हाट वी ऑलरेडी नो और इमेजिन। इनकोडिंग मीनिंग क्या है जी? सिमेंटिक इनकोडिंग रिजल्ट इन बेटर रिकॉग्निशन लेटर देन विजुअल और अराउस्टिक इनकोडिंग। ठीक है ना। तो यानी कि आप जितना भी वर्बल बोल रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं थ्रू वर्बल, यानी कि जो इस वक्त मैं कर रही हूँ, तो वो ऑलरेडी आपके इमेज में चला जाता है। ठीक है ना। आपका इमेजिनेशन यानी कि माइंड में जो है उसका इमेजिनेशन होने लग जाता है। जैसे मैं अब बार बार आपको कह रही हूँ कि ना आपने जो है वो लैपटॉप की बात कर रहे हैं हम। लैपटॉप जो है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, लैपटॉप जो है वो इस तरह से एंड होता है। तो अब अक्सा अदीबा, आप लोगों के जहन में फौरन जो है वो एक लैपटॉप की जो है इमेज बनना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है, यानी कि वो Yes. इनकोड लेना शुरू कर देगा कि हाँ जी लैपटॉप की इस तरह से होती है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई लैपटॉप में जरा वो कैप्स लॉक होता है, तो वो हमें क्या बता रहे हो? तो अब तुम्हारे सामने ये होगा कि तुमने यूज किया हुआ है, तो तुम्हारे सामने वो इमेजिनेशन आ गई। तुमने कहा कि मिस जो कैप्स लॉक होता है वो हमें जो है वो कैपिटल वर्ड्स के लिए कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना। एक जनरल बात कही मैंने, इसमें और बहुत सारी चीजें, स्पेसिंग है, शिफ्ट है, कंट्रोल है। तो कंट्रोल को जिसकी की के साथ हम करते हैं तो वो उसका इस्तेमाल बता देता है हमें कि हाँ जी ये हमें क्या करना है। कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल जी करते हैं तो वापस हम उस पर पुराने वाले काम पर आ जाते हैं। ऐसे ही है ना, जो हम ओमिट कर चुके होते हैं। ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इमेजिनेशन पर आ रही है। समझ में आ रही है? तो अगर मैंने जैसे आपको कहा कि जरा ना लैपटॉप के बारे में मुझे जो है वो, या मोबाइल के बारे में, या क्यों मोबाइल जो है मोटरोला है, उसकी जरा मुझे बता दें फौरन आपके जहन में। क्योंकि अगर आपने यूज किया हुआ होगा या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, देखो भाई मोटरोला का मोबाइल जो है ना वो ऐसा होता है, उसकी कलर जो है वो ब्लू है। ठीक है। और उसके पास उसमें जो है वो सारा सिस्टम मौजूद है, उसकी 32 GB है, 16 जो है वो रैम है। ये सारी चीजें आ गई। अब ये क्या है जी, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब आपने उस इन्फॉर्मेशन में से क्या किया? कुछ आपको मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला ना, यानी कि कुछ जहन में आया, कुछ नहीं जहन में आया। तो आपका जो रिजल्ट है वो इनकोडिंग का जो है वो सिमेंटिक इनकोडिंग जो होती है, यानी कि बेटर रिकग्निशन होती है लेटर देन विजुअल और अराउजिंग इनकोडिंग। यानी कि विजुअल अब जो है वो ज्यादा देर से समझ में आ रहा होता है जितना आप इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। सही है ना। अच्छा, अब मेरा साथ अब क्या है, क्योंकि अब हम लोग जिस स्टेज पर हैं तो हम इतना जो है ज्यादा पढ़ जो है ना नहीं पाते ना। हमारा क्या होता है कि हम जो है वैसे तब हमें डिस्कशंस करने की आदत हो गई है स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा ही है। तो अब इस स्टेज पे अगर मैं अक्सर को बोलूँ या अदीबा को बोलूँ कि जरा रेक्टिफिकेशन कर लो इस हेडिंग की, ये जो इनकोडिंग की मीनिंग्स हैं, तो क्या ये ज्यादा याद हो गया, या जो मैंने वर्बल इंफॉर्मेशन दी वो ज्यादा समझ में आ गई? अगर मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ या 2 मिनट या 3 मिनट देती हूँ, तो इसमें से तुम्हें कितनी लाइन्स याद हो जाएंगी? प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन बाय एसोसिएटिंग इट विद व्हाट? सिर्फ 2 लाइनें अगर याद करो। मैम हो जाएगा यार। याद हो जाएगा। बट लेकिन आपने जो बताया है ना वो ज्यादा, वो मतलब ज्यादा दिमाग मैम में वो नहीं है। आसानी से हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं। हाँ, यानी कि मुझे भी हाँ होता है कि जो हम डिस्कशंस कर रहे थे, इसलिए मैं अपनी क्लास को जो है वो इंटरेक्टिव इसलिए ही बनाती हूँ, डिस्कशंस बेस इसलिए बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी है वो तो आपको प्रोवाइड हो रही है, वो आपके पास मौजूद हो जाएगी। लेकिन असल में ये चीज है कि थ्योरी अब आपके जहन से ओमिट हो गई, आपने जो उसको रट्टाफिकेशन कर लिया, क्योंकि इस लेवल पर आके आप रट्टाफिकेशन नहीं करते। आप अब आपने जैसे पेपर देखा होगा, तो पेपर में क्या था, सारा वही सीक्वेंस बेस्ड था जो मैंने क्लास में तुम लोगों से डिस्कस किया था। थ्योरी इससे हटकर चीज आ रही थी, लेकिन वो डिस्कशन थी जो हम लोग क्लास में कर रहे थे। ऐसे ही ना कि हम जो एग्जाम्पल्स को कोड कर रहे थे, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कोड कर रहे थे, तो हमने उसको जो है वो एक्सप्रेस करना है अपने वर्ड्स में, या आपने जैसे जैसे एग्जाम्पल्स को देखा उसके हिसाब से उसको इनकोड करना शुरू कर दिया। तो यानी कि अब मैं ये बात जो हमने कही कि जो वर्बल इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज्यादा आपकी इमेजिनेशन को क्लियर कर रही होती है। ठीक है, आपको ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रही होती है रादर देन कि आप विजुअल की तरफ जाएं, क्योंकि विजुअल के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, दोबारा याद करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको बोल दिया है वो आपके जहन में फौरन इमेजिन में चला गया, यानी कि सुनते ही वो आपके दिमाग में चला गया। ठीक है ना, वो देखते हुए आपके दिमाग में जाएगा, लेकिन देखने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जो है वो चीज आपके दिमाग में जाएगी। यानी कि ये मैंने प्रेजेंटेशन भेज भी दी, तो जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, इसको कुछ याद नहीं करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में जाएगी नहीं। ऐसा ही है। तो ये विजुअल तो तुम्हारे पास चला गया, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास जहन में ज्यादा जहन नशीन नहीं हो रही जितना मैं आपको बोल के कर रही हूँ। क्लियर हो गई बात? तो ये इनकोडिंग मीनिंग का ये मतलब है कि जैसे आप इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करते हैं,
तो फॉरन ही वो इमेजिनेशन में जो है वो इनकोड हो जाती है एंड देन रिकॉग्नाइज हो जाती है एज कंपैरेटिवली विजुअल अराउजिंग इनकोडिंग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो यस मैम। गया? यस चलिए, मैम। अब जरा हम विजुअल इनकोडिंग की तरफ जाते हैं। अभी विजुअल इनकोडिंग क्या है जी? मेंटल पिक्चर्स इमेजरी are a powerful aid to effortful processing, especially when combined with semantic encoding. अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जी पिक्चर जो है वो बहुत पावरफुल है, लेट्स देन सिंपली टॉकिंग अबाउट इट। तो क्या ये जो हमने बात की आपके सामने पिक्चर्स आ गई, यानी कि अभी हम विजुअल की बात कर रहे थे ना पीछे, कि विजुअल होगा तो ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, तो ये मेंटल पिक्चर्स है। Imagery are powerful add to effortful processing, especially when combined with semantic encoding. अच्छा जी, अब इसके जरा इस पिक्चर को देख के, अभी आप नीचे ना पढ़ें, जरा मुझे इस पिक्चर को देख कर बताएं कि या क्या अंडरस्टैंड ना हो रहा है। मैम नीचे पढ़ लिया, चलो वैसे ही बता, पहले वैसे बता दो कि तुम्हें क्या लग रहा है इस पेज को देख के। मैम इसमें मतलब इस पिक्चर में ना रिंकल्स वगैरह नजर आ रही है। फेस पे नहीं है लेकिन नेक वगैरह पे रिंकल्स है और फेस का कलर नेक के कलर से डिफरेंट है। यानी कि अगर तुम्हें, हमने जब लास्ट टाइम हम इमोशंस की पिक्चर्स देख रहे थे, तो क्या उससे जल्दी आइडिया हो रहा था कि क्या फेज आ रहा है, क्या चीज आ रही है, क्या समझ में आ रहा है? यस मैम। जी मैम। तो उसको ज्यादा पढ़ना आसान हो रहा था या इंफॉर्मेशन को सुनना ज्यादा आसान हो रहा था? यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं मैम, इंफॉर्मेशन ज्यादा इजी। पिक्चर देख के, वर्बली अगर बताए कोई तो वो ज्यादा इजी होता है, वो पिक्चर देख के यस उसको। मैम। हाँ यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन अ पिक्चर मे बी मोर पावरफुल देन सिंपली टॉकिंग अबाउट इट। जैसे अब हम यहाँ कहते हैं कि जो बच्चों को जो है वो ज्यादातर जो है विजुअल्स जो हैं वो ज्यादा उनको समझ में आते हैं, ठीक है ना? लेकिन विजुअल्स, हम एकदम कोई पिक्चर अगर बच्चों को दिखाएं तो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक वो पूरी वीडियो ना देखें। फिर वीडियो के साथ वो सुने ना, सुनेंगे तभी उनकी इमेजिनरी जो है वो क्लियर होगी। तो मेंटल जो पिक्चर जो है इमेजरी आर पावरफुल होती है, यानी कि प्रोसेस के लिए जब कंबाइन, यानी कि सिस्टमेटिक का मतलब होता है, सीमेंटिक का मतलब होता है लॉजिकली। फिर लॉजिक से आप कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पर आपने फिर लॉजिक लगानी है। हो सकता है ये फेज ओल्ड हो सकता है ये फेज जो है, जाहिर बात है बहुत सारे यंग फेजेस भी ऐसे ही होते हैं जिनको कोई बीमारी होती है। तो क्या आप किसी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं? अगर कोई गंजा होना शुरू हो जाए तो जरूरी तो नहीं है कि वो जो है वो ओल्ड एज की वजह से गंजा हो रहा है। बाज जो है वो गंजे हो रहे होते हैं अक्सर अदीबा, तो वो इस वजह से भी होते हैं कि जाहिर बात है एक जो बीमारी होती है, ठीक है, उस वजह से भी हो रहे होते हैं, ठीक है ना? एक आपके जो है वो आबा वजदाद में ऐसे ही होता है कि जी ज्यादा बाल नहीं होते, ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके पास, यानी कि बात बहुत सारी होती है कि बाज दफा एजेस नहीं होती है, जैसे व्हाइट बाल जो हो जाते हैं, तो आप हाँ जी। व्हाइट हेयर जो हो जाते हैं यस समटाइम्स मैम। 24 20 22 साल, बल्कि 18 19 साल के लड़के लड़कियों में भी सफेद बाल नजर आ रहे होते हैं। तो क्या हम यस मैम। कंसिडर कर लें? यस मैम। विजुअल ये बता रहा है कि भाई वो ओल्ड, सफेद जो बाल हैं तो वो ओल्ड हैं, ऐसा ही है? नहीं है ना, क्योंकि यस मैम। आपकी जो है वो बीमारी नहीं। काउंट हो रही है, आपके पीछे बहुत सारी कॉजेज होते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि मे बी, यहाँ पर एक्चुअल या एसोसिएशन नहीं की कि जो है वो चीजें समझ में आ सके। लेकिन आजकल का जो नया जदीद तरीका है, आजकल जो जदीद तरीका है वो यही बताया जाता है कि ज्यादातर जो है विजुअल्स जो चीजें हैं वो हम ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं रादर देन बुकिश नॉलेज के, क्योंकि बुक से जो है वो आजकल का बच्चा या हम लोग जो है ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना? हमें क्या होता है, अभी मैं स्लाइड दे दूं बस ये इनफ है। अगर मैंने कोई अभी बुक का कोई नोट बना के दे दिया या बुक से कोई तस्वीर खींच के दे दी, तो बिल्कुल ही तुम लोग टेंशन में आ जाते हो कि ये क्या दे दिया इसने, ये कैसे पढ़ा जाएगा, इतना सारा है। क्यों? क्योंकि हम जो इतना सारा है ना वो देख रहे होते हैं, हम वो नहीं देख रहे होते कि उसके अंदर जो इतना सारे में ये है कि एग्जाम्पल्स दी हैं। बात तो 2 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स को 10 10 तरीके से बताया गया है। तो बुक में जो ये फायदा होता है हमें कि एक ही बात को 10 तरीके से एग्जाम्पल कोड करके बताया जाता है।
जबकि अगर हम स्लाइड्स में देखते हैं या विजुअल्स में देखते हैं तो हम एक ही बात को बस एक दफा बात करके खत्म कर देते हैं, ऐसा ही है। तो फर्क क्या आ जाता है, यस मैम। बिल्कुल फर्क आ जाता है। तो ये एक जिसको आज मैंने देखा, जैसे अगर मैं बच्चों को जो है वो बुक्स दे देती हूँ, बुक से रिकमेंड करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि बुक से पढ़ें वो, तो शोर मचाने शुरू कर देते हैं कि नहीं मिस हमें स्लाइड्स दे दें। अब स्लाइड्स में जो है वो मुझे जो है एज कम्पेरेटिवली इतनी मजेदारी नजर नहीं आती, क्योंकि स्लाइड्स में हम पूरी डिटेल्स नहीं लिख सकते, हमें जो है वो शॉर्ट ही लिखनी पड़ती है, जैसे आपने हेडिंग्स या डेफिनेशंस लिखी हैं और फिर उसको एलोबरेट करना पड़ता है हमें डिफरेंट सिनेरियोज से। जबकि बुक में हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी, 10 तरह की कैटेगरीज मौजूद होती हैं, जो वहाँ पर हर एक को कोड कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा पुरानी बातों को भी लेके कोड किया जाता है, बाज़ दफ़ा नई बात को लेके कोड किया जाता है। भाई 80s में अगर जो है वो विजुअल ऐड नहीं थे, विजुअल्स जो है वो इनकोडिंग नहीं थी, 70s में 50s में इतने ज़्यादा तो विजुअल्स नहीं थे। ये तो अब आपके पास इतने सारे विजुअल्स हैं कि आपको अंदाजा हो जाता है, अब आपको कुछ समझ नहीं आता, आप फौरन जाते हैं यूट्यूब खोल लेते हैं, ऐसा ही है। आज से अगर 70-50 के दिहाई में जाते जाओ तो क्या वहाँ पर यूट्यूब मौजूद था? वहाँ तो हर काम के लिए, यानी कि आज जो रिसर्च करना आसान हो गई है, आज से अगर 50 साल पहले की हम बात करें तो रिसर्च में हमें सालों लग जाते थे। आज तो आपने डेटा लेना है तो आपको 10,000 सोर्स वेबसाइट्स की मौजूद हैं। अगर मैं इन्फ्लेशन का डेटा लेना चाहूँ, मैं इन्वेस्टमेंट का डेटा लेना चाहूँ, मैं कोई भी डेटा लेना चाहूँ, तो अब वेबसाइट पर आप जाएं, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपने कोई लिटरेचर लेना तो लिटरेचर भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आपने फॉरन लिखना शुरू किया और वो डेटा लिया और बस आपने, और अब आपके पास सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गया कि 1 क्लिक पे आपको जो है रिजल्ट दे देता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 50 या 40 या 50 की सदी में अगर मैं जा रही हूँ, तो क्या वहां पर ये सारी चीजें थी? वहां हर एक इक्वेशन को बार बार रिपीट करके लिखना पड़ता था। हर एक, अगर मैंने 200 डेटा लिया तो 200 को ही उसी फॉर्मूले से करना है, तो यानी कि वो मैनुअल काम हो रहा होता था। तो वो जाहिर सी बात है वो टाइम कंज्यूमिंग है। 200 का डेटा लेकर कि आप जब 200 दिन ही लगाएंगे, या भी आप उससे कम दिन लगा सकते हैं, 100 दिन लगा सकते हैं, अगर आप 2-2 डेटा भी आप लेते हैं और उस इक्वेशन में डालें और उससे रिजल्ट लेकर आए। ऐसा ही है जैसे जो है वो आपके पास रेगुलेशन का है, और जो खैर अभी आप लोगों ने पता नहीं रिसर्च पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है ना। आज ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपको लिखना आसान हो गया है, कंप्यूटर आपके हाथ में, टाइपिंग नहीं है, टाइप राइटर्स नहीं है, तो इतना मसला नहीं है। अब आराम से आप जो है कंप्यूटर पे सब कुछ कर सकते हैं, प्रिंट आ सकता है, एवरीथिंग जो है यहाँ पर आपके हाथ में मौजूद है। इवन मोबाइल अब आपके हाथ में मौजूद है कि हर चीज़ आप जो है अपडेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 10 मिनट बाद जूम बंद हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी मेनोमिक्स, ठीक है ना। ये भी जो है इसी का सिस्टम है। तो इमेजरी इज ऑल एट द हार्ट ऑफ मैनी मेमोरी एड्स, ठीक है ना। जो इमेज है वो जो है समझ लें कि एक तरह से दिल की हैसियत रखती है तमाम मेमोरी एड्स पे। तो मेनोमिक्स जो है वो जो आपकी टेक्निक्स है वो करती है विविड इमेजरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस इन एडिंग जो है वो मेमोरी को, ठीक है ना। विविड करने का क्या होता है कि जी ओमिट करने का मतलब होता है कि ऐड करना, ठीक है। हम जब ओमिट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। विविड का मतलब होता है कि आप स्ट्रॉन्ग जो है वो कनेक्शन जोड़ रहे हैं अपनी इमेजरी से, ठीक है ना। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस जो होती हैं वो ऐड कर रही होती हैं, एडिंग कर रही होती हैं मेमोरी को। तो ये मिनोमिक्स जो होती हैं ये एक तरह से आपकी जो है ये भी एक टूल है, यानी कि एक टेक्निक्स है कि जैसे अब टेक्निक्स हर तरह की आपके पास जो है वो मौजूद है। तो आप ये जो मेनोमिक्स होती हैं इनको आप कैसे जो है वो ऐड कर रहे हैं, देखें। यानी कि आपकी एक जो इमेजरी है, यानी कि मेनोमिक्स जो होती है वो आपकी एक डिवाइस है दिमाग की, उसको आप कैसे टूल को याद कर रहे होते हैं, आप अपनी मेमोरीज को किसी के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। मैं अगर आपसे अक्सा अदीबा ज़रा मैं पूछूं कि आपको अपने जो है वो आपने कोई फॉर्म फिल किया ऑनलाइन और आपने उसका पासवर्ड सेट करना है, उस पासवर्ड को सेट करने के लिए आप क्या चीज़ों को लेंगे? या तो आप कोई बर्थ डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, या कोई रूम का इस्तेमाल करते हैं, या किसी पैन नंबर का, कोई भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं आप? यस मैम, यस मैम। क्यों करते हैं? अल्फाबेट्स मैम की वो ताकि याद रहती ना, भूलते नहीं। यानी कि वो क्या कर रही है, एसोसिएट कर रही है आपको, है ना।
आपकी जो है वो लिंक जो है वो मेमोरी को असिस्ट कर रही है, एसोसिएट कर रही है, ताकि कोई अगर न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से इनकोड कर जाए। यानी कि फॉर्म तो नया है लेकिन जो है वो आपने पासवर्ड पुराना ही डाला हुआ है, तो अब आपको जब जब वो फॉर्म खोलने की जरूरत पड़ेगी, किसका हूर का जो है वो कैमरा ऑन है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो एसोसिएट हो रही है, यानी कि ऐड हो रही है। जैसे यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज हो रही है, टेक्निक्स जो आप यूज कर रहे हैं ना मैनोमिक्स की, तो उससे क्या हो रहा है कि आपने ये टेक्निक से क्या कर दिया, अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया। यानी कि आपने पुराना अपना पासवर्ड रखा, नया फॉर्म है, ऐसे ही करते हैं ना हम एक ही पासवर्ड रख रहे होते हैं हर चीज के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी लॉस्ट ना हो जाए, हमें भूल ना जाए, और हम जो है ना भूल ना कर। लेकिन एक नुकसानात भी हैं। यानी कि अगर आप एक ही अगर पासवर्ड रखते हैं, क्योंकि अब जो है वो चीजें चेंज हो रही है, अब आपका डेटा हर जगह पे रिकॉग्नाइज हो रहा होता है, तो वो जो एक ही पासवर्ड होता है उसको हैक करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पासवर्ड भी रख रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो ये इस वजह से भी हम रख रहे होते हैं। लेकिन पहले तो ये कि जी मेमोरी मेमोराइज करने के लिए हम ऐसी एसोसिएशन को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अब समझ में आ गया जी ये मैनोमिक्स का जो है वो एग्जाम्पल्स, या आपने इसको कैसे जो है वो लीड किया है। अब तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैनोमिक्स जो है वो आपकी याददाश्त है, यानी कि कितना आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं। उसको एसोसिएट करने के लिए आपने ये सारी चीजें जो है वो अपनी रख रहे होते हैं, है ना। मैं अगर भाई जैसे अब मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ, ठीक है ना, तो हम उसके लिए निशानी रखते हैं ना रोजाना, हालांकि रोजाना पढ़ रहे हैं, हम उसमें निशानी क्यों लगाते हैं? यानी कि कोई हम बुक रख देते हैं अपनी इस्लामी, कोई कार्ड रख देते हैं इस्लामी, ऐसा रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? कोई मुझे बताएगा? मैम ताकि हम ना भूलें, दोबारा वहीं से शुरू करें, क्यों क्योंकि क्यों अगर नहीं क्या करेंगे तो हदीबा, भूल क्यों हम जाएंगे। क्यों भूलेंगे जबकि हम रोज पढ़ रहे हैं? है ना, रोज पढ़ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि हम रोजमर्रा में इतने सारे काम कर रहे होते हैं, या अगर जैसे अब उस कुरान पाक में मैंने निशानी रख दी है, तो अगर मैंने कहीं और जगह पर हूँ, या मैं अपनी लेट्स सपोज किसी रिलेटिव के घर पर हूँ, तो अगर मुझे अब कुरान पाक पढ़ना है, तो अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ निशानी लगाई थी। और स्पेशली जैसे मैं अब मैं कुरान हाफिज हूँ। अब जैसे अब मैं रमजान में जो है वो जो है 3 टाइम जो है रिवाइज करती हूँ, है ना। तो वो तो मुझे याद है कि हाँ जी वो 2 सिपारे 3 दफा ही मुझे पढ़ने हैं। इसके अलावा मैंने पिछला कुरान भी अपना स्टार्ट किया हुआ है कि मैं जो भी पापा सिपारा पढ़ती हूँ या आधा आधा सिपारा पढ़ती हूँ, उसकी भी मैंने निशानी लगाई हुई है, ठीक है ना। तो मैंने जो निशानियां लगाई हैं वो इसलिए ही लगाई हैं कि मुझे ये पता चला कि रेगुलर बेस पे मैं क्या पढ़ रही हूँ और जो पिछला मेरा क्या चल रहा है, तो ताकि मेरी मेमोराइजेशन मिक्स ना हो। तो हम वो कोई ना कोई टेक्निक्स लगा देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ जो है ये वाला काम जो है ये विविड इन्फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी आपको जो मिसाल दी कि आप अपनी बर्थ डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप अपना नाम का इस्तेमाल करते हैं, आप अपना रूम नंबर रख लेते हैं, अपना फ्लैट नंबर रख देते हैं, तो आपकी मेमोराइजेशन जो है लॉस ना हो, तो इसलिए आपको हर हाल में याद रहेगा। क्योंकि क्यों याद रहेगा? क्योंकि फ्लैट नंबर आप बार बार क्या करते हैं? रिहर्स करते हैं, ठीक है ना। बर्थ डेट क्या होती है? बार बार रिहर्स हो रही होती है, सही है ना। आपका जो है वो फेवरेट नंबर जो होता है वो बार बार रिहर्स हो रहा होता है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो बार बार रिहर्स हो रहा होता है, तो इसलिए आपको याद रहता है और आप इसलिए उस चीज को जो है वो कंडेम कर रहे होते हैं। अब बात समझ में आ गई? तो मैनोमिक्स जो है वो आपकी याददाश्त से रेलेवेंट है, कितनी आपकी याददाश्त जो है वो आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसके लिए आप कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं, और वो जो टेक्निक्स है ना उनको कैसे ऐड करते हैं, यानी कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को अपनी नई इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप जो है वो रोजाना की बुनियाद पे क्या चीज कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं समझ में आ रही बच्चों? हेलो, मैम अभी तक यस तो मैम। समझ आ रहा है, क्या कह रहे हो? अभी तक समझ आया है जितना पढ़ाया है। शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। चलिए जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर कोडिंग, यानी कि हमने जो 3 टाइप्स थी ना, उसमें से हमने 3 कंप्लीट कर ली, यानी कि व्हाट वी इनकोड, इनकोड बाय मीनिंग, इनकोड बाय इमेजेस, और इनकोडिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इस पे खड़े हैं, यानी कि हम कैसे क्या इनकोड करते हैं। तो हम जो मीनिंग से क्या मतलब ये है कि जो हम सुनते हैं हम उसको भी इनकोड करते हैं। अब अगर मैं जैसे तुम्हें बता रही हूँ, तुमने उसको, मैं ये कहती हूँ कि भाई अक्सर जरा लिख लेना, जो मैंने बताया कि भाई जो है वो वर्बल इंफॉर्मेशन जो है मेरी तरफ से आपको ये है कि मैंने जो है वो मेमोरी में आपको जो है इमोशंस में मैंने आपको जो है वो कैम्स की थ्योरी बताई,
जेम्स की थ्योरी बताई, कैनन की थ्योरी बताई, और ये जो दोनों थ्योरीज थी वो हमें जो है वो इमोशंस को डिस्क्राइब कर रही हैं। यानी कि कैनन हमें कहता है कि जी दोनों चीजें जो है वो एक साथ जो है वो रिकॉग्नाइज हो रही है, जबकि जेम्स कहता है कि नहीं, पहले फर्स्ट स्टेप आता है देन सेकंड स्टेप आता है। ये मैंने बात कंप्लीट कर दी। अब अगर मैं अक्सर से पूछूं या दीवा से पूछूं तो वो मुझे बता सकती है, क्योंकि आपके पास वर्बल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं कहूँगी देखो अक्सर जो जेम्स की थ्योरी थी वो ये कह रहा था कि पहले गाड़ी को देख के बंदा डरता है, ये अंधेरी रात में चलते हुए पहले डरता है, फिर उसके बाद जो है उसको खौफ होता है, तो वो इमोशन बाद में आता है, ऐसा ही है। और कैनन ये कह जी रहा है कि दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, कि डरता भी है और खौफ का इमोशन जो है वो भी सामने आ जाता है। ये दो बातें कही है मैंने। तो क्या अक्सर और अदीबा को ये बात समझ में आ गई जो मैंने अभी वर्बली कह दी? समझ में आ गई मेरी बात, यस मैम, है ना? यस मैम। अब ये मैंने जब दूसरी बात मैंने तुम लोगों से की कि विजुअल इनकोडिंग का ही ताल्लुक इससे है, ये दोनों जो मेनोमिक्स और ये जो चीजें हैं इन दोनों का एक दूसरे से विजुअल से ही ताल्लुक है। यानी कि मेंटल पिक्चर्स आपकी क्या होती हैं, मैं अगर कोई पिक्चर दिखा दूं, कोई जैसे लेट सपोज आपको कोई हॉरिबल जो है वो मूवी दिखा दी जाए। अब हर एक दफा जो है वो हॉरिबल एक दफा देखेंगे, लेकिन आपको डर बार बार होगा, आपके जहन में ऐसी इमेज बैठ जाएगी कि अब जब जब कभी अगर डरने वाला इंसान है तो वो दोबारा कभी हॉरर मूवी नहीं देखेगा। ऐसा ही है, यानी कि वो एक यस स्ट्रॉन्ग इनकोड हो जाता है उसके दिमाग में, ठीक है ना? तो जी मैम। उसके लिए वो क्या कर रहा होता है, वो भी मेमोराइज कर रहा होता है, ठीक है, और वो विजुअल इनकोडिंग हो रही होती है। बट इन दिस टाइम अगर ये पिक्चर शो हो रही है तो इसको रिकॉग्नाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेरेटिवली विजुअल या वीडियो देख के। गुड फातिमा, फातिमा तुम जो है वो अपना जरा मुझे जरा माइक ऑन करके बताओ कि तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है नहीं आ रही? मैम आपकी आवाज आ रही है। आ रही है बेटा फातिमा? नहीं तुम्हारी, मैंने जी माइक जी ऑन करवाया कि तुम्हारी आ रही है। जी मैम। हाँ, अब तुम लोग की आवाज मुझे आ रही है। ठीक है, तो ये अब जो है विजुअल से आप